हमें मुरली मिलती भी नहीं थी। कौन कौन था उस समय ज्ञान में जब मुरली मिलती नहीं थी? मुरली मिलती ही नहीं थी। मुरली क्लास के बाद भी नहीं मिलती थी। मुरली क्लास में जितना लिख लिया, जो नहीं लिखा गया। मुरली भी 1 साल 1 मास के बाद आती थी, डेट वाइज भी नहीं। डेट वाइज भी नहीं आती थी। अच्छा, वो आपके टाइम पे होगा, हमारे टाइम पे आती थी लेकिन मिलती बिल्कुल नहीं थी। मुझको वो तो याद है। और तभी ना हमें बहुत अच्छा नहीं लगता था, ये दीदी हमको मुरली नहीं देती है। हम उनको बोलते थे अभी हमको उधर जाना है, उधर जाना है, दे दो। बट उन्होंने नियम बनाया हुआ था, फिर एक को देंगे तो दूसरे को तो नहीं देंगे। तो मुरली मिलती नहीं थी, तो ऐसा लगता था ये थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। अब समझ में आता है उसमें कितना फ़ायदा होता था, कितना फ़ायदा होता था। 102 बुखार में भी उठ के आते थे सेंटर हम मुरली सुनने के लिए, क्योंकि मिलेगी नहीं उसके बाद, और मुरली सुननी ज़रूर है। अभी क्या हुआ, हर जगह मुरली 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 मुरली, जहाँ हाथ लगाओ वहाँ मुरली मुरली मुरली। तो वो इतनी चारों तरफ हो गई है कि उसकी वैल्यू को ही हमने क्या कर दिया, सुन लेंगे ना, यूट्यूब पे है, बाद में सुन लेंगे, जल्दी क्या है, पहले काम पूरा कर लेते हैं। ऐसे करके करके भगवान के महावाक्यों की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ऐसे। पहले ना ऐसे करते थे, मुरली बाबा मिलन होता था, ऐसे इकट्ठे हो जाते थे सेंटर के ऊपर 6 बजे, क्योंकि तभी सिर्फ सुनने को मिलेगा, उसके बाद यूट्यूब पे नहीं आने वाला कहीं भी। तो उसकी वैल्यू ऐसे हो जाती है बहुत। जितना सृष्टि का वाइब्रेशन नीचे जाएगा उतना ये सेंटर जो होंगे हमारे लिए सुरक्षा कुंड होगा। ये जगह जैसे पूरे शहर की हवा दूषित हो जाए और एक जगह है जहाँ फ्रेश ऑक्सीजन है, ये सेंटर वो होगा। इसलिए बिल्कुल नहीं, समय तो वो है कि रोज सेंटर आकर अपनी वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठाओ कि घर लेकर जाओ वो वाइब्रेशन, और परिवार की वाइब्रेशन को भी ऊपर उठाओ। किस किस के घर से लोग नहीं आते, ज्ञान में नहीं है अभी तक, फिर वो कैसे आएंगे? हम घर बैठे तो वो बिल्कुल नहीं आ सकते। हम घर बैठे तो हम उनके रंग में रंग सकते हैं, वो बाबा के रंग में नहीं रंग सकते हमारे घर बैठने से। तो करें, ये सबसे बड़ी अज्ञान है कि घर बैठे मुरली सुनी जा सकती है। कौन कौन रेडी? मुरली 3 महीने के लिए सेंटर आना है। जो नहीं आ रहे थे वो उसमें से उठाओ उठाओ, कोई तो एक उठाएगा। हाँ उठाओ भाई, अच्छे जहाँ सारे उठाओ उठाओ। माताएं जिन्होंने पहले हाथ नहीं उठाया हाथ उठाओ। 3, अच्छा 3 महीने छोड़ो, 2 महीने के लिए आ जाओ। चलो, कौन करने के लिए रेडी? अभी भी नहीं? अच्छा 1 महीना वो करने के लिए कौन रेडी? उठाओ हाथ अच्छे से। जब आएंगे ना उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली हम क्या मिस कर रहे थे। कोई ऐसे भी हैं जो पहले आते थे और फिर कोविड के बाद घर बैठे? वो हाथ उठाओ, पहले आते थे और कोविड के बाद घर सुनना शुरू किया। अच्छा, तो फिर कौन है जो नहीं आते रोज? थर्सडे संडे आते, गुरुवार। गुरुवार वाले हाथ उठा लो सारे अच्छे से एक बार। थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे। नया साल मतलब नया कुछ करना ही है, नहीं तो कुछ नवीनता नहीं आएगी। थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को। कुछ भी नहीं करना, 15 दिन करो, महीना करो, उतना उतना करना है सिर्फ। लेकिन अपनी स्थिति को क्या करना है, ऊपर उठाना है। इसलिए बाबा ने कल बार बार कहा, भगत भी कितना अच्छे से व्रत रखते हैं। भगत हमारे से ज़्यादा सिंसियर होते हैं। डरते क्यों है ना, हम डरते नहीं हैं। अपना बाबा है थे, वो थोड़ी कुछ गुस्सा करता है। बस वो ज्ञान मार्ग में सिर्फ वो एक चीज़ है कि हमें भगवान से डर नहीं लगता है, हमें श्रीमत तोड़ने से डर नहीं लगता है। वो लोग तो इतना सा इतना नहीं करेंगे, इतना डरते हैं, इतना एक्यूरेट है। हमको डर नहीं लगता भगवान से, क्योंकि हमको पता है वो अगले दिन सुबह फिर बोलेगा, मीठे मीठे बच्चे आओ। ऐसे से कौन डरेगा जो इतना मीठा मीठा बोलेगा ना हर टाइम। इसलिए हम तोड़ते हैं, लेकिन हमको अपने लिए। बाबा ने तो कभी भी नहीं डांटना हमको, लेकिन बाबा साथ साथ अब हर मुरली में ये भी कहते हैं ना, बच्चों को देखकर बाप को भी अब रहम आता है। रहम आता है ना, हाँ। तो इसलिए अटेंशन, ये मर्यादा को तो बहुत बहुत पक्का। ये दोनों चीज़ें, 5 चीज़ों से हमारी सोच बनती है। कल शाम की मुरली, संकल्प का खजाना का ध्यान रखना है। संकल्प, समय, गुण, शक्ति, दुआएं, लेकिन स्टार्ट संकल्प से होगा वो। तो संकल्प का खजाना मतलब सोच की शक्ति, मन की स्थिति। और मन की स्थिति के ऊपर 5 चीज़ों का असर पड़ता है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं,
देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये 5 चीज़ें रॉ मटेरियल है जो हमारे सिस्टम के अंदर जाती है और उसमें से संकल्प वो शक्ति है जो बनती है। 5 चीज़ें। कौन सी 5 चीज़ें? सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। 5 चीज़ें। तो बाबा ने आकर क्या किया? ये 5 चीज़ों पर वर्क किया। 5 चीज़ों पर वर्क किया ना, कि पहले हमारा सुनना पढ़ना देखना चेंज किया। बोला सुबह सुबह सेंटर आ जाओ, पहले सुन, मुरली सुननी है। कंटेंट चेंज हुआ हमारा मुरली सुनने से। वो कंटेंट चेंज ही परिवर्तन ले आता है। कंटेंट चेंज। इतने सारे परिवार अब आते हैं सेंटर्स पर जिनके घर में कुछ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए होते हैं। किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी ने अपने परिवार का सदस्य खोया है। जब वो आते हैं उनकी स्थिति इधर होती है, एकदम नीचे, और वो मान चुके होते हैं कि अब हमें कुछ ठीक नहीं कर सकता इस जीवन के अंदर। हम ठीक हो ही नहीं सकते, हमें मुस्कुराना ही नहीं है कभी। लेकिन उनमें से जो ये पक्का करते हैं कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो हम रोज़ सेंटर आ जाएंगे। हमारे पास क्लास में एक बहन आती है, फर्स्ट रो पे आके बैठती थी, रोती रहती थी, फर्स्ट रो पे थी, रोती रहती थी। बट उसने सिर्फ एक कहना माना कि बस आप आ जाओ। कुछ नहीं उसको समझ में आ रहा था, उसने कोर्स भी नहीं किया, ऐसे ही आकर बैठी, क्योंकि कोर्स करने का उसका मूड ही नहीं था बिल्कुल। 15-20 दिन तक रोती रही फर्स्ट रो पे बैठकर। फिर धीरे धीरे रोना थोड़ा कम होने लगा। महीने के बाद रोना थोड़ा थम गया। 2 महीने के बाद ऐसे सीधा होकर बैठकर सुनने लगी। 3रे महीने तक चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। 4थे महीने के बाद उसका चेहरा क्लास में सबसे अच्छा ज़्यादा लगता था, चेहरा ऐसे वाला। और वो ये कर ही रही थी, पहले उसके युगल ने शरीर छोड़ा, ये कर ही रही थी। 3 महीने आती रही, 4थे महीने उसकी बेटी के युगल ने 30 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। वो फिर ऐसे गई नीचे, कहती अब नहीं, अब मैं नहीं ठीक हो सकती। उसको फिर बड़ी मुश्किल से फिर वापस आओ। 2 महीने में ऐसे। ये है वायुमंडल और संगठन की शक्ति की पावर। इस पावर को मिस नहीं करना है बिल्कुल। अगर बाबा एक जगह से बैठकर ऑनलाइन मुरली दे सकता था तो बाबा ने इतने सारे सेंटर और इतनी सारी बहनें, वो मेथड वर्क नहीं करता घर से बैठकर करने वाला। ठीक है ना? तो कौन सी वाली धारणा आज पक्की करनी है जिससे ही आगे कुछ पक्का होगा? खान पान और मुरली। और ये सब क्या करेगा? संकल्प की शक्ति को बढ़ाएगा, हमारे सोचने के तरीके को बदलेगा। तो ऑटोमेटिकली फिर गुण का खजाना, शक्तियों का खजाना, वो तो सारे संकल्प से ही हो रहा है ना। सही सोचेंगे तभी तो होगा। कल की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की है। अगर कोई आपको बद्दुआ दे मतलब कोई आपसे गलत व्यवहार करे, और कुछ नहीं है। बद्दुआ कौन देता है? मतलब वैसे वाली बद्दुआ नहीं। बद्दुआ मतलब आपके लिए कोई गलत सोच रहा है, आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है। तो बाबा ने कहा कोई आपको बद्दुआ दे, आप 10 गुना दुआएं दो। कितने गुना? हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ शाम को 6:30 बजे बैठे और एक लाइन सकाश की भेज दी, उससे काम नहीं होगा। उससे काम नहीं होगा। क्या करना है? वो एक बार बद्दुआ दे, हमें कितने गुना देने हैं? 10 गुना देने हैं। और बाबा ने मुरली में कहा दुआओं का खजाना। कल दुआओं को खजाना बोला है मुरली में। संकल्प का खजाना, समय का, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, और दुआओं का खजाना। और कल की मुरली का टाइटल ही था कि बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे कैसे हों? जो दुआएं दें और दुआएं लें। दुआएं लेते कैसे हैं हम? देते कैसे हमको मालूम है, लेते कैसे हम? दुआएं दे सहज आता है कैसे करना है, दुआएं ले कैसे? दुआएं ले कैसे? अब सामने वाला मुझे बद्दुआ दे रहा है, मैं दुआएं देते जाऊं, मुझे वहाँ से लेने के टाइम तो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे मुझको। तो फिर दुआएं ले कैसे होगा? दुआएं दे तो हो रहा है, दुआएं ले कैसे होगा? दुआएं कैसे मिलती है हमारे को? अगर वहाँ से कोई एक लाइन बोल रहा है कुछ, ये ऐसे है, और हम उसके रिटर्न में 10 अच्छे लाइन बोल रहे हैं, तो वो दुआएं हम दे रहे हैं। वो जब 10 अच्छी लाइन बोलेंगे तो पहले किसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी? तो हमने दुआएं ले ली ना देने से पहले। तो
तो ये नहीं, उधर नहीं देखना है वो अभी तक नहीं बदले, वो अभी तक नहीं बदले, वो तब बदलेंगे जब वो दुआएं देंगे, लेकिन हम तब बदल जाएंगे जब हम दुआएं देंगे, क्योंकि देने में ही लेना है। जैसे ही हमने वो एनर्जी क्रिएट की, वो पहले किसको मिली? हमें मिलती है, फिर बाद में उधर जाती है। तो दुआएं देना ही मतलब दुआएं लेना होता है। और अगर हमने दुआएं नहीं दी तो हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया। और जैसे हम ये संकल्प कर रहे हैं, हमने ही अपने को क्या दे दिया? हमने अपने आप को क्या दे दिया? हमने अपने आप को बद्दुआ दे दी। वो तो दे ही रहे थे, हमने भी देनी शुरू कर दी। मतलब हमने कौन सी एनर्जी क्रिएट करनी शुरू की? हमने भी नेगेटिव, लोअर एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है। बाबा ने वो जो सिंपल इक्वेशन दी हुई है ना आजकल, वो बहुत सहज है, वो ज़रूर यूज़ करनी है। सिर्फ बोलना है कि वो बहुत अच्छे हैं। याद है वो वाली मुरली? कब चली थी वो मुरली? उसको लिख के रखना है, वो वाली ऐसे वाली पॉइंट्स को अलग, हर मुरली से मेन जो करने वाली काम है ना, वो सारे निकाल कर एक नोटबुक में अलग लिखने होते हैं। नहीं तो मुरली आएगी, संडे ख़त्म हो जाएगा, मंडे तक भूल जाएगी और फिर अगला संडे आ जाएगा। पूरी मुरली बहुत पावरफुल होती है। पूरा संडे की जो मुरली चले उसको तो पूरा हफ्ता रिवाइज करना चाहिए, लेकिन अलग से एक नोटबुक में उसमें से मेन ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसका एक अलग 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था सबके लिए कहो वो बहुत अच्छे हैं। इसका प्रयोग करके देखो, ये बड़ा ही मज़ा आता है इसके साथ। जैसे कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है, सिर्फ मन में बोलना शुरू करो, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मंत्र की तरह, बिना कॉमा फुल स्टॉप। पिछली बार जब मैं बॉम्बे आई, एक प्रोग्राम में एक भाई मिला, वो ओम नमः शिवाय बोलता था, ओम नमः शिवाय, बिना कॉमा फुल स्टॉप। और बोलना, सोचना नहीं।